प्यारे बच्चों, फाइनली बधाई देने का समय आ चुका है। एमसीसी राउंड 1 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। एक दिन पहले प्रोविजनल रिजल्ट आया। क्या फाइनल रिजल्ट में कोई चेंज आया है? नहीं, किसी भी प्रकार का कोई चेंज फाइनल रिजल्ट में नहीं आया है। नोटिफिकेशन ये कह रहा है कि राउंड 1 यूजी काउंसलिंग में जिन जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है उनके अलॉटमेंट लेटर उन्हें भेज दिए गए हैं। वो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है, उन्हें डाउनलोड कर लीजिए और अपने जहाँ पर भी आपको रिपोर्टिंग मिली है वहाँ जाके रिपोर्ट करिए। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं जाऊँ फाइनल रिजल्ट ऑफ राउंड 1, क्या देखो, कोटा एब्रीवेशन सेम था। ठीक है, मतलब कोटा के शॉर्ट फॉर्म ये हैं, कैटेगरी के एब्रीवेशन ये है। यहाँ पर ये चीज़ लिखा है कि अगर आपने किन्हीं कारणोंवश अपनी कैटेगरी चेंज करा दी थी या स्कूल में कैटेगरी चेंज थी तो ऑनलाइन उसको आप सबमिट करिए डॉक्यूमेंट, अदरवाइज एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ये है आपका बच्चों, क्या ये आपकी लिस्ट है राउंड 1 की। आपको पता है कि कट ऑफ में चेंजेस हुए हैं। 650 वाले बच्चों को भी जनरल में इस बार सीट नहीं मिल पाई है। 660 जो है कट ऑफ गया है। हाई कंपटीशन था, बच्चे बहुत ज़्यादा थे या बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए हम लोगों ने आपकी तैयारी के लिए बहुत सारे बैचेस लॉन्च किए हैं। जैसे जज्बा 2.2 लॉन्च कर दिया है डॉक्टर सड्डा 247 पे। ठीक है, ये काउंसलिंग अड्डा है, डॉक्टर सड्डा 247 पे जज्बा 2.2 बैच लॉन्च कर दिया है। क्या करना है, STB कोड लगाओ, शिप्रा तिवारी बायोलॉजी, और जाके पढ़ो बढ़िया। 2025 में सिलेक्शन पक्का है। अब ये अगर आप देखें तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, जैसी सीट थी वैसी सीट है। कैटेगरीज में चेंज किया गया है, मतलब अगर आपकी SC कैटेगरी थी और नंबर बहुत अच्छे हैं तो आपको ओपन कैटेगरी दे दी गई है ताकि SC कैटेगरी के लिए सीटें बची रहें, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट इज जो आपके NRI वाले बच्चे हैं, देखिए NRI वाले बच्चे जिनको NRI कोटा से सीट मिली है राउंड 1 में, उनके भी डिक्लेयर कर दी गई है लिस्ट, वो भी जाकर देख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा हिदायत नहीं, एक टिप्स देना चाहती हूँ। अगर आपको कॉलेज दूर का अलॉट हुआ है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक दिन पहले ही चले जाओ, है ना, जो कि आज का दिन है, आज ही निकलना पड़ेगा आपको। ठीक है, निकल जाओ, सारे डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से रखिए, जो भी आपको मैंने बताए हैं, चाहे नीट का एडमिट कार्ड हो, चाहे नीट का रजिस्ट्रेशन लेटर हो, चाहे आपका 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 10th की सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, और आपका एफिडेविट फॉर द ड्रॉपर। इफ़ यू आर ड्रॉपर तो आपको एफिडेविट ले जाना पड़ेगा। ID प्रूफ्स, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक भी डॉक्यूमेंट अगर गड़बड़ हो गया तो वहाँ पर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और वो सीट सीधे सीधे राउंड 2 में चली जाएगी। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे प्ले करेंगे, क्योंकि अब सिर्फ डॉक्यूमेंट ही बचे हैं जो वेरीफाइड होंगे और आपको एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि आप राउंड 1 में आपको सीट मिली है, वो एक बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत अच्छा नंबर स्कोर किया है, इसलिए आपको अच्छी सीटें मिल रही हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप जाएं तो इस प्रकार की सिली मिस्टेक्स बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो हो सकता है अगर आपकी किस्मत ख़राब हो तो राउंड 2 और राउंड 3 में भी अब आपको सीट ना मिले। तो ये गलती आप ना करिएगा। और दूर है तो प्लीज़ आज ही चले जाइए, क्योंकि आई होप, मुझे ये उम्मीद है कि शायद कल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा या परसों ज्वाइन करना पड़ेगा। देख लीजिएगा एक बार, वैसे एक दिन बाद ज्वाइन करना पड़ता है, 2 दिन होता है आपके पास समय, तो परसों तक आपको ज्वाइन करना है। इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखिए। सारी सीट मैट्रिक्स हर चीज़ की रिलीज़ हो चुकी है। जो बच्चे राउंड 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ डीम्ड यूनिवर्सिटी का मैट्रिक्स, जितने भी जिपमर के मैट्रिक्स हैं वो सब देख लीजिए। राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है। अगर आप देखिए फाइनल सीट मैट्रिक्स फॉर द राउंड 1 का ये रहा, ये सीट मैट्रिक्स है, देखिए। ठीक है, ये सीट मैट्रिक्स किसका है बच्चों? डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का राउंड 1 का। अब आप देखो, ये सीट मैट्रिक्स हर का रिलीज़ कर दिया गया है। अब बताया जाएगा, अब एक और नोटिफिकेशन आएगा जिसमें ये बताया जाएगा कितनी सीटें बची हैं और कितने लोग अब राउंड 1 में उसके लिए लड़ सकते हैं। सो बेटर ये लड़ाई ही है, इस लड़ाई को लड़िए और राउंड 2 में अब अपनी सीट पक्की कराने के लिए तैयार हो जाइए। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।